Yes, okay. Go ahead. ओके सो मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार पूछना चाहती हूँ कि किसी का कोई कंफ्यूजन है सेशन 1, 2 या फिर पीछे के किसी भी सेशन को लेके, सो दैट मैं एक बार उसको क्लियर कर सकूं और फिर हम ये स्टार्ट करें। और दूसरी चीज ये, अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग नए हैं, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। वी आर हैप्पी टू आंसर। इसीलिए हमने दूसरे न्यू सेशन ना रख के आज हमने रखे हैं पुराने सेशन, ताकि अगर किसी को किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है वी कैन टेक दोज क्वेश्चंस। ठीक है ना? ओके फाइन, तो मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। आज का जो सेशन है, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम रिवीजन करने वाले हैं अपना जो सेशन 1 था और सेशन 2, इन दोनों सेशन का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से टॉपिक कवर करती हूँ कि सेशन 1 में हमने कौन सी टॉपिक को डिस्क्राइब किया था, किस किस टॉपिक को कवर किया था, मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि देख पा रहे होगे मेरी स्क्रीन पर, जो सेशन 1 था उसमें हमने इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में बात की थी। हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट का। वर्ल्ड वाइड लेवल पे और इंडिया लेवल पे ऑडियंस साइज के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कितने यूजर्स हैं, कितने फेसबुक यूजर्स हैं जो एक्टिव हैं फेसबुक पर डे और मंथली बेसिस में। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे कुछ लाइंस है जो मैंने मेंशन की है मेरे पीपीटी में। पहले भी हमने आपको ये बताया है कि क्यों हम फेसबुक को या फिर इंस्टाग्राम को अपना एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म यूज करें, एज ए एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म यूज करें, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, बट क्यों हमें फेसबुक के साथ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर हम फेसबुक या इंस्टाग्राम को अपना एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल इस वजह से है बिकॉज फेसबुक पे आज की डेट में बहुत ज्यादा यूजर्स हैं जो एक्टिव हैं। हम आपको नंबर्स भी बताएंगे कि कितने लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो फेसबुक में एक्टिव हैं, प्लस इंडिया में कितने लोग हैं जो फेसबुक में हर दिन अपना कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना ज्यादा एक्टिव हैं। और जो फेसबुक है वहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म के जरिए आपको आपको एक आपको बहुत इजीली आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। अपना जो एडवर्टाइजमेंट, अपनी जो प्रोडक्ट या अपनी कोई सर्विस के बारे में अगर आप लोगों को बताना चाहते हो तो आप बहुत इजीली बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को और बहुत कम खर्च में बहुत ज्यादा लोगों तक अपने मैसेज को आप पहुंचा सकते हो। आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होगे देयर आर नाउ ओवर। हेलो, यस मैम, मैं आ रही है आपकी वॉइस। अब गो अहेड। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जैसा कि हमने मेंशन किया है कि आज की डेट में 3 मिलियन बिजनेस एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, 3 मिलियन बिजनेसेस हैं जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं या फेसबुक और इंस्टाग्राम को अपना एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म चूज किया है उन्होंने। नाउ अगर हम बात करें ऑडियंस की, ऑडियंस साइज की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 2.6 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर हैं फेसबुक पे, जो कि पूरे वर्ल्ड में 2.6 बिलियन लोग हैं जो कि फेसबुक को हर दिन यूज करते हैं। यस मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप बोल नहीं रहे हो अभी। हेलो, या हाँ, अभी आ रही है? अभी आ रही है। यस। सो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी फेसबुक ऑडियंस साइज के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे तो एज पर रिसर्च
2.6 बिलियन लोग हैं जो मंथली पूरे वर्ल्ड में फेसबुक में एक्टिव होते हैं, जो कि एक्टिव यूजर हैं फेसबुक के। और अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो 1.73 बिलियन लोग हैं जो कि डेली फेसबुक में एक्टिव होते हैं। सो लाइक ये जो ऑडियंस साइज है और ये सारी चीजें बताने का, बस ये जो हम ये सारी चीजें जो आपको बता रहे हैं उसके पीछे का रीजन बस ये है कि आप फेसबुक के जरिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे यूज टारगेट ऑडियंस है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं जो एक्टिव हैं और बहुत इजीली आप अपने अपना जो मैसेज है, अपना जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप उसके बारे में बहुत इजीली बहुत ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं अगर आप फेसबुक को एज अ एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म चूज करते हैं तो। अभी तक तो हमने वर्ल्ड लेवल पे बात की है, नाउ अब मैं बात कर रही हूँ इंडिया लेवल पे कि इंडिया में कितने लोग हैं जो फेसबुक को यूज कर रहे हैं। तो वो भी आप यहाँ से देख पा रहे होगे, देयर आर 280 मिलियन फेसबुक यूजर्स इन इंडिया अलोन। जो इंडिया इंडिया में इंडिया की तरफ से अगर आप देखो तो 280 मिलियंस लोग हैं जो कि फेसबुक में हर दिन एक्टिव होते हैं। और ये जो रिसर्च है ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ये अप्रैल 2020 मीन्स लास्ट मंथ में ही ये रिसर्च हमें पता चली है। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि जो फेसबुक है वहां पे अगर हम ऑडियंस साइज की बात करें तो इंडिया जो है ये लीड कर रहा है। मीन्स इंडिया जो है यहाँ पे आप देख पाओगे there are over 280 million Facebook users in India alone and making it the leading country in terms of Facebook audience size. अभी तक तो हमने फेसबुक के बारे में डिस्कशन किया, अब मैं आपको बताती हूँ इंस्टाग्राम में कितने ऑडियंस हैं जो एक्टिव हैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एज पर माई स्क्रीन 1 बिलियन प्लस लोग हैं इंस्टाग्राम में भी जिनका एक्टिव अकाउंट, एक्टिव यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पे 500 मिलियन लोग इंस्टाग्राम में हैं पूरे वर्ल्ड में जो पर डे एवरी डे इंस्टाग्राम यूज करते हैं, एक्टिव है इंस्टाग्राम के ऊपर। नाउ अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम ऑडियंस साइज इन इंडिया। इंडिया में क्या है, तो जैसा कि हमने फेसबुक के बारे में बताया कि ऑडियंस साइज जो है फेसबुक में इंडिया का वो लीड कर रहा है, उसी तरह से इंस्टाग्राम में हम जो हैं हम सेकंड पोजीशन पे हैं। हमारे जो कंट्री से जो लोग हैं वो 88 मिलियन यूजर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम को डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। और ये जो न्यूज है ये भी लास्ट मंथ अप्रैल 2020 में अपडेटेड है। सो अभी तक यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ये सारी चीजें आप सोच रहे होंगे हम लोग क्यों बता रहे हैं। तो हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जिस चीज को आप करने जा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितने लोग हैं। क्योंकि जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट बनाओगे, चाहे लीड्स का ऐड हो, चाहे अवेयरनेस का, चाहे ब्रांड का, आपको क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि इतने लोग इस प्लेटफॉर्म में डेली एक्टिव होते हैं। आप मतलब ये हम लोग एक बता रहे हैं, आपको खुद पता होगा कि आप कितना टाइम फेसबुक में, इंस्टाग्राम में स्पेंड करते हो। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है। तो चाहे आप फेसबुक में टाइम स्पेंड करो, चाहे इंस्टाग्राम में करो, चाहे व्हाट्सएप में टाइम स्पेंड करो, वो सारा कैलकुलेशन फेसबुक के पास ही जाता है कि आप एक्टिव हो। सो मैं गो अहेड। एक्चुअली आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी। ओके मुझे लगा आपकी वॉइस ब्रेक हुई तो मैंने कंटिन्यू किया। ओके कोई नहीं, आप गो अहेड करो। ओके हाँ, सो हमने यही आपको बताया कि ये सारी चीजें बताने के पीछे का रीजन बस ये है कि पीपल आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम ऑन सोशल नेटवर्क्स लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो जो आप अगर आप अभी भी देखोगे तो हमारे कंट्री में भी आप देखोगे यंगस्टर हैं या फिर कोई भी है, वो फेसबुक में यहाँ पे ऑन एन एवरेज 50 मिनट्स का टाइम है जो पर डे एवरी डे लोग यूज करते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया या व्हाट्सएप हो गया, इन सारी चीजों में।
नाउ अगर अब हम बात करते हैं टारगेटिंग के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, द टारगेटिंग ऑप्शन विद इन फेसबुक एड्स इज इनक्रेडिबल। क्योंकि फेसबुक जो है, जो हमें टारगेट ऑप्शंस देता है, हम फेसबुक में अगर आपको किसी पर्टिकुलर जोन, पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर डेमोग्राफिक्स, किसी पर्टिकुलर एज सेगमेंट को आपको टारगेट करना है या फिर किसी पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करना है, तो आप बहुत इजीली अपना एड रन करके और अपना टारगेट ऑडियंस खुद से चूज कर सकते हो। जिस भी लोकेशन में आपको अपना एड रन करना है, आप वो लोकेशन चूज कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर डेमोग्राफिक इन द सेंस लाइक जो पर्टिकुलर किसी जोन के लोग हैं, आपको उनको अगर टारगेट करना है, आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका हाउस होल्ड आइटम है या फिर गारमेंट्स है या फिर आप किसी भी चीज की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो आपको उससे रिलेटेड, आपको अगर लगता है कि ये आइटम ये हाउस वाइफ्स के लिए बेटर है या ये बिजनेसमैन के लिए बेटर है, तो आप बहुत इजीली वहां पे अपना टारगेट ऑडियंस खुद से चूज करके और उनको टारगेट कर सकते हो। उस केस में ये होगा कि अगर आप अपना टारगेट ऑडियंस खुद से चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई किचन आइटम है, आपने टारगेट ऑडियंस में हाउस वाइफ्स को चूज करके रखा है, तो आपके एरिया के 5 to 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी हाउस वाइफ्स हैं जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट बना रखे हैं या फिर यूज कर रही हैं, वो मैसेज है, वो एड है, वो उन तक जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना। तो जैसे एक एग्जांपल लो, मतलब एक बहुत सिंपल से एग्जांपल ये है कि मान लो आपको एक कंपनी है जो फ़ोन सेल करना चाहती है, तो आपको पता है फ़ोन किसको सेल करेगी? भई जिनके पास थोड़ा-सा पैसा हो या एक एज ग्रुप के लिए फ़ोन, जो स्मार्टफ़ोन होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो 13 साल या 14 साल से ऊपर के लोग होते हैं, 35 साल तक, उनको लगता है नहीं मुझे स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, ट्रेंडी होना चाहिए, बहुत सारे फीचर होने चाहिए। तो वो जो कंपनी होगी वो स्मार्टफ़ोन के लिए टारगेट करेगी। फिर दूसरा वो आएगा कि अगर वो पेमेंट मेथड सीओडी रखती है या कार्ड से रखती है। अगर वो कार्ड से रखती है तो आपको पता होना चाहिए कि हर बंदे के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। तो फिर वो किनको टारगेट करेगी? जिनके पास क्रेडिट कार्ड हो। अब क्रेडिट कार्ड किसके पास होगा? जो या तो नौकरी कर रहे होंगे या बिज़नेस कर रहे होंगे। तो फिर दूसरा फ़िल्टर वो ये लगा देगी। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए ये किया जाता है। यस सौम्या, गो अहेड। यहाँ पे हमने कुछ प्रोज डिस्कस किए हैं जो कि मैं आपको वन बाय वन एक बार आपको भी मैं बताती हूँ कि फेसबुक में क्या क्या चीजें आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि कैंपेन आर इजी टू ट्रैक। अगर हम बात करें किसी अदर प्लेटफॉर्म की जहाँ पे हम अपना एड रन कर रहे हैं, तो उस वहां से मैं यहाँ पे बस कंपेयर कर रही हूँ कि फेसबुक में कैसे आपकी चीजें बहुत ज्यादा लाइक इजी हो रही हैं। आपको, आप जो भी कैंपेन क्रिएट करोगे, जो भी एड्स आप रन करोगे, वो बहुत इजीली आप ट्रैक कर सकते हो। आपके पास लाइक कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर डेली बजट और मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। जो आपका बजट है वो भी आपके हाथ में, आपको कितना डेली बजट यूज करना है अपने एड में, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो फेसबुक एड अगर आप रन कर रहे हैं तो। Instant return on investment. You can easily define a cost per conversion and understand that what your profit is. जैसे कि अगर आपने कोई एड को रन किया है और उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, आप बहुत इजीली उस चीज को डिफाइन कर सकते हो, आप बहुत इजीली उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये एड जो आपने रन किया है प्रॉफिटेबल है या नहीं है। उसके बाद मोर टारगेटिंग ऑप्शन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि फेसबुक आपको बहुत ज्यादा टारगेटिंग ऑप्शन देता है, जो कि आपकी जो चीजें हैं आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएंगी। आपका जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाना और ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टारगेटिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा है। आप किसी पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर टाउन, एज ग्रुप, जिनका इंटरेस्ट है या लाइक, उनको टारगेट कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट अगर आप देख रहे होगे तो ये है इजियर टू सेटअप देन अ गूगल एडवर्ड। गूगल में भी हम लोग एड रन करते हैं, तो यहाँ पे जो सेटअप है फेसबुक एड रन करने का जो सेटअप है वो काफी ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। So before like
अगर आप कोई एड रन करने जा रहे हो तो बिफोर दैट पहले कुछ चीजें हैं जो आपको खुद को पता होनी चाहिए। आपको खुद को एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी किसी भी एड को रन करने से पहले, कि हमें ये जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो, तो आपको पहले खुद को ये चीज सोचनी होगी कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए हेल्पफुल है, कौन से लोग, कौन सा जोन इस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा यूज करेगा। और अगर आप कोई प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के बारे में एड चला रहे हो तो उसके बारे में आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपको जो मैसेज देना है वो मैसेज क्या होना चाहिए, किस तरह से वो लोगों को, किस तरह से वो मैसेज अट्रैक्टिव हो ताकि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। कोई भी एड को क्रिएट करने से पहले मैं आपको वो बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये है, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस एम आई स्पेसिफिकली प्रमोटिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या प्रोडक्ट और सर्विस आप प्रमोट करने जा रहे हो, आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में खुद को पहले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद किस जोन के लोगों को ये प्रोडक्ट, किस जोन के लोगों के लिए ये प्रोडक्ट यूजफुल होगा। तो हु एम आई टारगेटिंग, मीन्स किन लोगों को मुझे टारगेट करना चाहिए, जिन लोगों को आप टारगेट करने जा रहे हो उनका पेन पॉइंट क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट को सेल करने का वो क्या है, कैसे वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। मीन्स आपको बेसिकली प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है, जो यूजेस है, वो आपको अपना जो एड आप क्रिएट कर रहे हो उसमें डिफाइन करना होगा। उसके बाद व्हाट इज द गोल ऑफ द कैंपेन, आपके कैंपेन को रन करने के लिए, आप कोई भी कैंपेन को रन कर रहे हो उसका गोल क्या है। आपको अपने वेबसाइट में ट्रैफिक चाहिए, आपको ऐप इंस्टॉल चाहिए, आपको लीड जनरेशन करना है, या आपको कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट सेशन जिसमें हमने ये सारी चीजें कवर अप की थी, और आज मैंने एक बार फिर से उन सारी चीजों को आपको रिकॉल कराने की कोशिश की है। अब हम मूव करेंगे हमारा जो सेकंड सेशन है उसकी तरफ, और मैं एक बार आपको सेकंड सेशन में जो सारी चीजें हमने कवर अप की थी उसके बारे में आपको बताऊंगी, ताकि आप इजिली रिकॉल कर सको चीजों को जो आपने सेकंड सेशन में पढ़ा था। ओके, सो अभी हम मूव कर रहे हैं अपने सेकेंड सेशन की तरफ। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेकेंड सेशन में हम कौन सी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट सेशन में हमने फेसबुक का इंट्रोडक्शन, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड का इंट्रोडक्शन उनको कवर किया था। उसके बाद क्या यूजेस हैं फेसबुक को अपना एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म चुनने का, मैंने वो सारी चीजें कवर की। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो फेसबुक पे तो कौन सी सारी बातें हैं जो आपको खुद से डिसाइड करनी होगी बिफोर डूइंग एनी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। नाउ अब हम टॉपिक जो है कवर करने जा रहे हैं वो फेसबुक की एड पॉलिसीज के बारे में, और जो फेसबुक का अकाउंट स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में है। मीन्स अगर हम फेसबुक में कोई भी एड को रन करते हैं तो फेसबुक की कुछ पॉलिसीज है जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती है। मैं उसके बारे में आपको अभी बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, हमने कुछ ओवरव्यू में मेंशन किया है एड पॉलिसीज का। व्हाट टाइप ऑफ एड कंटेंट आर अलाउड इन फेसबुक, हमें वो चीज देखनी है। उसके बाद व्हेन एडवर्टाइजिंग प्लेस एन ऑर्डर ईच एड इज रिव्यूज अगेंस्ट दिस पॉलिसी। जो फेसबुक की एड पॉलिसी है, हम कोई भी एड को, जब हम कोई भी कैंपेन सेट करते हैं, कोई भी एड को हम क्रिएट करते हैं जब फेसबुक अकाउंट में, तो बिफोर लाइक लाइव होने के पहले जो हमारी एड है वो फेसबुक पॉलिसीज के थ्रू गो थ्रू होती है। मीन्स फेसबुक जो है वो हमारी एड को पहले अप्रूवल देता है, हमें अप्रूवल रिक्वेस्ट डालनी होती है, वो हमें अप्रूवल देता है, और तब जाके हमारी एड जो है अप्रूवल मिलने के बाद फेसबुक पर लाइव होती है। तो अभी हम उन सारी पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ रिव्यू प्रोसेस जो है वो क्या होता है। अगर आपने कोई भी फेसबुक एड बनाया
और अब आप उसको रिव्यू प्रोसेस के लिए डाल रहे हो फेसबुक में, जैसे कि कोई भी एड बनाने के बाद जो फेसबुक है वो आपकी जो एड है उसको रिव्यू करती है, और जो एड रिव्यू करती है उसका टाइम जो है, टाइमलाइन जो है वो मोस्टली 24 आवर्स का होता है। मींस विद इन 24 आवर्स जो आपकी एड है, अगर वो फेसबुक के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सही है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि 24 आवर्स से ज्यादा टाइम लग जाता है, बट जनरली 24 आवर्स में जो आपकी एड है उसको अप्रूवल मिल जाता है फेसबुक पर लाइव होने के लिए। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो फेसबुक है वो क्या क्या चीजें कंसिडर करता है जब वो कोई भी आपकी एड को रिव्यू कर रहा होता है। तो फेसबुक क्या क्या चीजें कंसिडर करता है, तो जैसे कि टेक्स्ट हो गया, टारगेटिंग हो गया, किन किन चीजों को आपने टारगेट किया है, टेक्स्ट आपका क्या है। उसके बाद जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट एलिमेंट जो भी आपने रखा है या इमेज रखा है या वीडियो रखा है, वो आपके लैंडिंग पेज के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ लैंडिंग पेज क्या होता है। जनरली फेसबुक पे जब हम कोई भी एड को रन करते हैं, या अभी भी आप अपनी डेली लाइफ में फेसबुक के पोस्ट देखते होंगे, जब आप उसको स्क्रॉल कर रहे होते होंगे तो कुछ अगर एड चल रहा है, अगर आपने बाय मिस्टेक या इंटेंशनली एड पे क्लिक किया, तो वो जो एड है वो कहीं से लिंक्ड होता है, किसी पेज से जाके लिंक्ड होता है। जब आप उस एड पे क्लिक करते हो तो जो पेज रीडायरेक्ट होती है उसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। जहां पे जो एड लैंड होती है उस पेज को लैंडिंग पेज बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को लैंडिंग पेज क्लियर होगा कि लैंडिंग पेज किसे बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ कंसिडरेशन के बारे में, अगर आपने फेसबुक एड में कुछ भी टेक्स्ट और इमेज और वीडियो डाल रखा है, और जब हम लैंड कर रहे हैं, जब हम उस एड पे क्लिक करने के बाद जो पेज में लैंड कर रहे हैं, उस पेज में आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके बारे में ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन होगा। अगर वो चीजें नहीं मैच कर रही है आपके एड के साथ, तो इस केस में ये हो सकता है कि फेसबुक जो है वो आपकी एड को अप्रूव ना करे। तो मेक श्योर कि आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है या जो इमेज है, वो उसका जो उससे निकल के जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो आपकी पर्टिकुलर एड जो आपने क्रिएट की है उससे निकल के जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो आपके लैंडिंग पेज के इन्फॉर्मेशन के साथ मैच हो। नाउ हम यहाँ पे अब बात करते हैं कि अगर बाई लाइक अगर आपकी जो एड है वो डिसअप्रूव्ड होती है, आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने एड क्रिएट की और किसी रीजन से फेसबुक की पॉलिसी मैच ना होने की वजह से अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में ये है कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट जो आपने क्रिएट की थी, आप उसको री एडिट करो, आप एक बार फिर से उसको एडिट करो, आप फेसबुक की पॉलिसीज के साथ मैच करो, और जहां आपको लगता है कि ये चीजें आपने शायद गलत फील्ड सेलेक्ट किया है या टारगेट ऑडियंस आपने गलत चूज किया है, या आपके लैंडिंग पेज और आपका जो इमेज कंटेंट है वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजों को आप री एडिट करके और फिर से आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं, और आप इसको रिव्यू के लिए प्रोसेस में डाल सकते हो। सो यहाँ तक तो हमने बात की है फेसबुक एड और उसका रिव्यू प्रोसेस उसके बारे में। तो इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस, क्योंकि आगे जो मैं अभी टॉपिक कवर करने जा रही हूँ उसमें है कि कुछ कंटेंट है जो फेसबुक अलाउ नहीं करती है, तो हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले अगर किसी का अभी तक का कोई कंफ्यूजन हो सेशन 1 या सेशन 2 में अभी तक जितने पॉइंट्स हमने कवर किए हैं उसको लेकर। नो मनीष, एक्चुअली फेसबुक जो है ये मैं अभी आगे आने वाले पॉइंट्स में भी आपको क्लियर करूंगी। फेसबुक के पास ये अथॉरिटी है कि वो कभी भी आपके ऐड को रिजेक्ट कर सकती है, डिसअप्रूव कर सकती है, और इसके लिए वो आपको कोई नोटिस नहीं देगी। दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो ऐड रिजेक्ट हुई है वो क्यों हुई है। नहीं, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या होता है कि आपको जो प्राइवेसी पॉलिसी हमेशा फेसबुक एक रीजन देता है कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है। इसीलिए इनिशियल सेशन में हम ये बताते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिस हैं जो आपको फॉलो करना है। टाइम टू टाइम फेसबुक चेंज करता रहता है पॉलिसी। अगर आपने किसी दूसरे का एडवर्टाइजिंग कंटेंट यूज कर लिया है, दूसरे की कॉपीराइट्स वाली चीज़ें यूज कर ली है,
जनरली तो या प्राइवेसी पॉलिसी सही नहीं है या कंटेंट जो होना चाहिए, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है, उनको फॉलो नहीं किया, तब फेसबुक करता है। लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं देगा, वो आपको ये बोलता है कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो नहीं की है। गो अहेड सौम्या। हेलो सौम्या। Hello. Yeah, your voice was not coming actually. Yeah, now it's coming. Okay. ओके सो ठीक है, तो मैं अभी आपको जो कंटेंट है, जो प्रोहिबिटेड कंटेंट है फेसबुक का, मैं उसके बारे में आपको भी बताने जा रही हूँ कि क्या क्या ऐसे कंटेंट्स हैं जो हम यूज नहीं कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, ये जो कंटेंट मैं हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है उससे रिलेटेड, तो जो फेसबुक की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपकी एड को अप्रूवल कभी भी नहीं मिलेगा और आप एड, इन सारी चीजों का एड आप नहीं रन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे मेरी स्क्रीन पे, इलीगल प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, तो ये प्रोहिबिटेड कंटेंट के अंदर आता है। उसी तरह से कुछ डिस्क्रिमिनरी प्रैक्टिसेस हैं, लाइक कलर को लेके, कलर, नेशनल ओरिजिन, रिलीजन को लेके अगर आप कोई एड रन कर रहे हो, एज या सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके अगर आप कोई एड रन कर रहे हो, जेंडर आइडेंटिटी को लेके कुछ है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोहिबिटेड कंटेंट के अंदर आती हैं। आप इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से तो टोबैको हो गया या कोई ड्रग्स या ड्रग्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गया, इनका एड भी आप फेसबुक पे नहीं क्रिएट कर पाओगे। फिर अनसेफ सप्लीमेंट्स हो गया या वेपन हो गया, किसी भी तरह का अडल्ट प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड सर्विसेज हो गई, कोई थर्ड पार्टी इंफ्रिंजमेंट हो गया या सेंसेशनल कंटेंट है, तो ये सारी चीजें जो है ये प्रोहिबिटेड कंटेंट के अंदर आती हैं, जिनका आप एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते हो फेसबुक पे। उसी तरह से कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट भी हैं जो कि इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड हैं, हम इन सारी चीजों का ऐड नहीं रन कर सकते। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ चीजें मेंशन की हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, डेटिंग हो गया, रियल मनी गैम्बलिंग है, या फिर फाइनेंशियल या इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई सर्विस है तो उसका आप ऐड नहीं रन कर सकते हो। कॉस्मेटिक प्रोसीजर एंड वेट लॉस से है, तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, इनमें ये रिस्ट्रिक्टेड है हमारी कंट्री में, तो इनका आप एडवर्टाइजमेंट नहीं रन कर सकते हो, या तो उस केस में आप रन कर सकते हो जब आप आपके पास अथॉरिटी हो। हमारी जो मीटिंग है वो अभी 5 मिनट्स रिमेनिंग टाइम बचा है, उसके बाद वो ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो मैं 5 मिनट में आपको एक बार सारी चीजें फिर से क्लियर कर देती हूँ। अभी तक हमने जो बात किया है वो फेसबुक एड पॉलिसीज के बारे में बात किया है, और कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे। अगर हम एड रन कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से फेसबुक जो है वो हमारी एड को रिव्यू करता है, किस तरह से प्रोसेस में जाता है, और किस तरह से हमारी जो एड है वो अप्रूव होती है फेसबुक के थ्रू, और डिसअप्रूव होती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे 7th पॉइंट जो है मैं वो कवर करना चाहूंगी कि डिसरप्टिव कंटेंट है। अगर कोई ऐसी वीडियो है जो कि जैसे कोई वीडियो एंड अदर सिमिलर एड टाइप मस्ट नॉट यूज ओवरली डिसरप्टिव टैक्टिक्स सच एज अ फॉल्सिंग इमेज। यहाँ पे आप फ्लैशिंग इमेज नहीं यूज कर सकते हो। जैसे जो फ्लैशिंग इमेज होती हैं वो आप क्योंकि वो डिस्ट्रप्टिव कंटेंट में आती है, वो नहीं यूज कर सकते हो आप फेसबुक ऐड में। नाउ हम पोजीशनिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जो आपकी एड हो उसकी पोजीशनिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि फर्स्ट पॉइंट जो है वहां पे हमने मेंशन किया है रिलेवेंस, मींस इंक्लूडिंग एनी टेक्स्ट, इमेज और अदर मीडिया मस्ट बी रिलेवेंट। जैसे
कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो आपकी इमेज है या टेक्स्ट जो अभी आप यूज कर रहे हो अपने एड में, इट शुड बी अ रिलेवेंट, जो कि आपके लैंडिंग पेज के साथ मैच होनी चाहिए। एक्यूरेसी के बारे में हमने यहाँ पे नीचे जो सेकंड पॉइंट है वहां पे डिस्क्राइब किया है कि एड मस्ट क्लियरली रिप्रेजेंट द कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी एड आप रन कर रहे हो वो आपकी उससे क्लियर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे टेक्स्ट डाल दिए हो, बट जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है वो क्लियर नहीं है, वो जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा, जो विजिटर्स आपके एड पर आ रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा। तो जो इस इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी टेक्स्ट, इमेज या वीडियो आप यूज कर रहे हो, इट शुड बी अ रिलेवेंट, उससे जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है वो आपके लैंडिंग पेज के साथ मैच होनी चाहिए, और उससे आपके कंपनी या जो सर्विस या जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो क्लियरली पता चले। यहाँ पे हमने 9th पॉइंट में जो कवर किया है वो टेक्स्ट इन एड इमेज। जो अगर आप कोई भी एड इमेज रन कर रहे हैं फेसबुक पे, एड इमेज का एड रन कर रहे हो, अगर आप कोई भी एड इमेज यूज कर रहे हो तो उसमें एक्सेसिव टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा आप टेक्स्ट कंटेंट यूज कर लेते हो तो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा, जो कन्वर्जन रेशियो होगा वो आपका सही नहीं होगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हम टेक्स्ट यूज करने जा रहे हैं वो कम से कम हो, और उसमें जो इंफॉर्मेशन निकल के आए वो इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। नाउ यहाँ पे मैं कुछ जो 10th पॉइंट है उसमें लीड एड के बारे में कुछ यहाँ पे चीजें आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप लीड जनरेट करने के लिए एड रन कर रहे हो तो इसमें ये जो चीजें हैं वो आप नहीं पूछ सकते हो लीड फॉर्म में, जैसे कि अकाउंट नंबर हो गया, क्रिमिनल हिस्ट्री होगी, इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन हो गया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया, या हेल्थ इन्फॉर्मेशन हो गया। यूजेस ऑफ आवर ब्रांड असिस्ट, तो यहाँ पे ब्रांड यूजेस इन एड, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स, आप यहाँ पे ये पॉइंट देख पा रहे होंगे। जैसे कि हमने पहले भी क्लियर किया है कि आप किसी और जिसकी अथॉरिटी नहीं है आप वो ब्रांड को यूज नहीं कर सकते हो, जिसकी अथॉरिटी आपके पास है आप उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को की एड को रन कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ ये फेसबुक ये बोलता है कि वी रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट, अप्रूव और रिमूव एनी एड एनी बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो फेसबुक जो है उसके पास ये राइट है कि वो जो हमारी एड है उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है और रिमूव कर सकता है। और फेसबुक की जो पॉलिसीज है वो कभी भी चेंज होती है विदाउट गिविंग नोटिस, वो कभी भी चेंज होने से पहले हमें नोटिस नहीं देती है। हम यहाँ पे फेसबुक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 3 हायरार्कीज में रेफर करता है, कैंपेन, एड सेट एंड एड, जिसके बारे में हम अपने आगे आने वाले सेशन में आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैंपेन क्या होता है, एड सेट क्या होता है और एड्स क्या होता है। तो आई होप कि सेशन 1 और 2 आप लोगों को क्लियर होगा, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। और अगर आप फिर से ये वीडियो या ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप हमारी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके, और आपको वहां से हमारा सेशन 1 और सेशन 2 का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, फिर से देख सकते हो। और वो उसका ऐप का लिंक आपको चैट में मिल गया है, चैट से आप चेक कर लीजिए।